वो जो इल्ज़ाम पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे लगता था कि उन्हें कोर्ट शेल्टर करता है, वो अब आप समझ रहे हैं कि फेवरेटिज्म अब नून लीग को मिल रहा है? मैं तो इनको तसलसल से लाडले कह रहा हूँ, कानून के लाडले। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देते हैं किसी को, इन पे किसी ने केस चलाया, चीफ जस्टिस के घर के कोर्ट रूम पे धावा बोल देते हैं, धावा 200-300 लोग ले जाके किसी ने कोई केस इन पे चलाया। ये तो अब बड़े लाडले हैं इनका, तो इतना ये गिरफ्तार होते हैं तो इनको बादशाही पनाहगाह में भेज दिया जाता है, सरूर महल में, सऊदी अरब। और इनकी अपना बात छेड़े हैं तो बड़ी, पर बहरहाल इनमें ये मैं आपको बता सकता हूँ कि कानून इसमें बड़ा क्लियर है। अच्छा। कानून जो है वो कहता है कि किसी मुजरिम को पनाह देना, बल्कि मुल्जिम को भी पनाह देना, ये एक जुर्म है पाकिस्तान के कानून के तहत। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 200 की शिक नंबर 216, हार्बरिंग एन अक्यूज्ड और ए क्रिमिनल, जो भी इनके साथ होगा, जो भी इनका मुमिद और मुआवन होगा, जो इनको पनाह देने की कोशिश करेगा, इनको किसी तरह जेल से बचाने की कोशिश करेगा, बिलखसूस सवाए वो के जो अदालत के जरिए छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो, जिस तरह दरखास्त दी है इनके वकला ने, वो तो अदालत से रुजू कर अमजद परवेज और आजम नजीर तार साहब। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे कोई कैदी मुजरिम वो आपको पार्क में नजर आ जाए कि जेल के लिबास में एक बंदा बाहर फिर रहा है, तो आप पे ये एज ए शहरी आप पे फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, अदरवाइज 216 आप पे भी लग सकता है। वो आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है कि उसको या गिरफ्तार करूं अगर मेरे पास 7-8 बंदे हो तो, या कम से कम उसकी गिरफ्तारी में मुआवनत करूं, क्योंकि वो उसके लिए एक ही जगह है, उसके लिए एक ही ठिकाना है। लेकिन एतजाज साहब, नवाज शरीफ साहब को इसी अदालत से एब्सकॉन्डर करार दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही, और उस वक्त भी जस्टिस आमिर फारूक ही थे। आज भी वही अदालत है, वही जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं। आप समझते हैं कि अब की बार ये रिलीफ मिल जाएगा? या मैं इससे पहले एक बड़ा बुनियादी सवाल करूं, ये जो एब्सकॉन्डर से मुताल्लिक कोर्ट या लॉज, हमारे एक आइन, क्या कानून क्या कहता है? क्या एक एब्सकॉन्डर को बगैर पेश हुए मिल जाती है इस तरह जमानत? एक चीज आपको बताऊं, अक्सर जब जमानत दी गई है ना, राहदारी जमानत के, ये लंदन से चौधरी शुजात हुसैन आ रहे हैं, इनको मिली थी, इनको ना गिरफ्तार किया जाए, ये अदालत में पेश होना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने किसी अदालत के आगे सरेंडर नहीं करना, उसने पुलिस स्टेशन के आगे सरेंडर करना है। उसको जमानत नहीं मिल सकती, वो जो मुल्जिमों को मिलती है वो मुजरिमों को नहीं मिल सकती। और इन्होंने काटी भी बहुत लंबी मफरूरी है। मफरूरी अगर कोई चंद दिनों की होती फिर भी कोई रियायत मिल सकती। 4 साल से आप जानते हैं आप पे मुकदमा चला हुआ है, आप टैल तपोश कर रहे हैं उसमें, पार्क लेन में, हाइड पार्क में, और आपको ये जो वारंट होता है ना, ये जो परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट, ये एक हर वक्त की सदा होती है, हर वक्त आपको सदा आ रही है, आ जाओ वापस अदालत में, और जब भी आए तब पकड़े जाएंगे, जहाँ से निकले थे वही। बिल्कुल, इनको देखें भाई, कोई और तो होगा अगर, तो उसको तो ये जो पंजाब पुलिस है और ASF सिक्योरिटी, जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फोर्स है, ये इनको जाके और जहाज के अंदर से गिरफ्तार करेंगे।